बहुत दिनों से अगर कोई ढंग की वेब सीरीज़ नहीं देखी, लगातार फॉरेन की वेब सीरीज़ ही देख रहे हैं, देश की कोई वेब सीरीज़ नहीं आई, तो ये आपके लिए ही है। अमेज़ॉन पर द लास्ट आवर नाम की वेब सीरीज़ जो नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत पहाड़ियों में फिल्माई गई है, वहाँ के टच के साथ और ज़बरदस्त थ्रिलर सस्पेंस के साथ। जी हाँ, टाइम ट्रेवल एक ऐसी चीज़ जहाँ पर हम हमेशा सोचते हैं मरने के बाद कैसा होता है, काश हमारे साथ क्या हुआ हम किसी को बता पाते, या काश कोई जान पाता। जाके आत्माओं से पूछने की परंपरा है कि क्या हुआ था, बातचीत करने की, उस परंपरा के एक अलग नज़रिए को यहाँ पर दिखाया गया है। देव नाम का एक शख्स, एक जाकरी नाम का एक संप्रदाय है जो इस विद्या में माहिर है कि जो जाकर किसी की जब मौत होती है तो 1 घंटा पीछे जाकर के वो जान सकता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। यानी परफेक्ट क्राइम की रिपोर्टिंग करने वाला, क्राइम को नेल करने वाला, उसको गुत्थियां सुलझाने वाले शख्स की भूमिका अदा कर सकता है। बहरहाल संजय कपूर मुंबई से जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों में सुकून ढूंढने के लिए, जहां पर क्राइम रेट बिल्कुल कम है। 3 सालों में से 5 मर्डर्स भी नहीं हुए हैं, क्योंकि मुंबई में उनकी पत्नी एक एक्सीडेंट में जान उनकी चली जाती है अपनी बेटी को लेकर। कुछ उसके बाद अच्छा टाइम बिताने के लिए नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, लेकिन उनका टाइम कुछ सही नहीं चलता। उनके आते ही एक के बाद एक हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है, और ऐसे में देव और अरूप की दोस्ती होती है। देव की मदद से अरूप को बहुत कुछ पता चलता है। हर एक शख्स के मौत के 1 घंटे पहले जाकर क्या होता है, देव की सहायता से अरूप जान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ होता है दूसरा एक जो विलन है, यामा नायडू, बहुत गजब का वो नेपाली बड़े, हालांकि जो कर्मा जो हैं जिन्होंने मेन देव का किरदार निभाया है, उनके साथ साथ मैं इनका जिक्र करूँगी। नेपाली ये एक्टर और सिंगर और रॉक स्टार जैसा कहा कॉमन में लोगों ने, रॉबिन तमांग हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, वो विलन बने हैं। उनको यामा नायडू उनका नाम है। उनके पास शक्ति है कि वो भविष्य देख सकते हैं, एक आगे देख सकता है, एक पीछे देख सकता है। यामा नायडू और देव में आपस में रंजिश है, क्यों है, इसके लिए आपको कहानी देखनी पड़ेगी। यामा नायडू देव से उसकी शक्तियां चाहते हैं, वो उसको खत्म करना चाहते हैं, देव उनको खत्म करना चाहता है। इससे कहानी आगे बढ़ती। कहानी में एक और किरदार है अरूप की बेटी का, परी का, जो मिस्टीरियस, जिनका चेहरा दिखता तो ज़रूर है मिस्टीरियस काफ़ी, मगर कभी कभी बहुत अजीब सा लगता है। शायद पता नहीं, उनसे बेहतर कोई और एक्ट्रेस मिल सकती थी इस रोल के लिए डेफिनेटली, लेकिन हाँ मिस्टीरियस वो ज़रूर लगी है, और एंड तक आते आते आपको वो ठीक लगने लगती हैं। नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ, वादियाँ आपको बहुत खूबसूरत लगती हैं। जिस तरह की कहानियाँ हम बचपन में भूत प्रेत की सुना करते थे, उस तरह की कहानी है। लेकिन माउंटेन्स अच्छे लगते हैं, मगर लगातार सिनेमाटोग्राफी बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन प्रोडक्शन वैल्यू बहुत नॉर्मल है। जब आप इस तरह की फिल्म बनाते हैं तो एक घुल जिसमें बहुत ज़्यादा कोई सस्पेंस नहीं था, कुछ नहीं था, उसमें इतना क्रिएट किया गया क्योंकि बहुत सारे पैसे लगाए गए थे। मगर यहाँ पर शायद कम बजट में बनाई गई वेब सीरीज़ है, तो प्रोडक्शन वैल्यू उतनी नहीं है, लेकिन साउंड स्कोर बहुत अच्छा है, वो आपको थ्रिलर तक ले जाता है। और फिल्म में एक फ्रेशनेस है। एक तो विषय, टाइम ट्रेवल का जो सब्जेक्ट है, मुझे नहीं लगता इससे बेहतर इंडिया में। एक्शन रिप्ले के बारे में तो क्या ही कहें, वो लव स्टोरी ज़्यादा और टाइम ट्रेवल कम था। इसके अलावा टाइम ट्रेवल पे कुछ खास बना नहीं है। तो ऐसे में एक नया सब्जेक्ट है और आपको डेफिनेटली रोमांचित करता है। आप पहला एपिसोड देखने के बाद 8वें एपिसोड तक ग्लूड रहते हैं, चिपके रहते हैं। हाँ, बीच में स्क्रीन पे थोड़ा बिखर जाता है, थोड़ा लूज लगता है, आपको लगता है कि 8 की जगह 6 एपिसोड्स होने चाहिए। और पिस्ड ऑफ तब आप होते हैं जब अंत में पहुंचते पहुंचते तमाम सवालों के जवाब आपको नहीं मिलते। आपको इंतज़ार करना होगा सेकेंड वेब सीरीज़ का। हालांकि 7वें एपिसोड तक आपको लगता है कि भाई सवालों के जवाब मिलने का स्कोप है अभी भी, क्योंकि गुत्थियां सुलझ गई हैं, मगर फिर उनको उलझा करके सेकेंड सीज़न का जो है बीज बो दिया गया है। संजय कपूर की एक्टिंग ठीक ठाक है। शुरू में थोड़े अच्छे लगे, मगर बाद में थोड़े सुस्त नज़र आए। बहुत ज़्यादा उनको मौका नहीं मिला है। सभी एक्टर्स को इक्वल मौका दिया गया है। ऐसा नहीं है कि संजय कपूर इस कहानी के हीरो हैं। शहाना गोस्वामी हैं, जो परी का किरदार निभाने वाली शायली कृष्ण है, शायद शायली कृष्ण जो कश्मीर की एक्ट्रेस हैं, उनका रोल बहुत अच्छा था। उनका रोल जो लिखा गया था वो बहुत अच्छा था। बहुत मिस्टीरियस चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। सबसे अच्छा लगता है नॉर्थ ईस्ट का कि लोकल एक्टर्स जो इसमें हैं, उन्होंने काम किया, उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है। पहली बार मेन स्ट्रीम में नॉर्थ ईस्ट को कहानी का प्लॉट बनाया गया है। अमूमन नॉर्थ को, पंजाब को
या मुंबई को, महाराष्ट्र को बेस बनाया था। नॉर्थ ईस्ट की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और वहाँ की कुछ परंपराओं का जिक्र भी है, लेकिन थोड़ा सा और कलर फ्लेवर दिखाया जा सकता था। लेकिन फिर भी मुझे ये वेब सीरीज़ अच्छी लगी तमाम कमियों के बावजूद, क्योंकि टाइम ट्रेवल पर एक बहुत अच्छी कहानी है। थोड़ा स्क्रीन प्ले बेटर हो सकता था, एक्टर्स थोड़े बेहतर हो सकते थे, हालांकि जो लोकल एक्टर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। लोकल बहुत सारे लूपहोल्स भी हैं, जैसे डोमा को देख करके भी पुलिस क्यों, बहुत सारे लूपहोल्स हैं, इग्नोर करती है, बाद में वो सामने आती है, बहुत सारे लूपहोल्स हैं, आमतौर पर होते हैं। लेकिन फिर भी इस वेब सीरीज़ को मैं दूंगी 5 में से 4, क्योंकि इसमें टाइम ट्रेवल जैसे सब्जेक्ट पे एक फ्रेशनेस के साथ नॉर्थ ईस्ट के लोकेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी गढ़ी है। हर एपिसोड के साथ वो इंटरेस्ट बढ़ता आता है, हालांकि बीच में थोड़ा सा स्लो लगता है। मुझे वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी, मैंने बैठकर लगातार बिंज वॉचिंग की है। आपको कैसी लगी वेब सीरीज़ ज़रूर 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 बताइए मुझे। मुलाकात होगी आपसे यहीं पर अगले वीडियो में। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त।